हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, ये आपका अलजेब्रा का पार्ट 2 है। तो देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि x बराबर 7 - 4√3 हो तो x + 1/x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपका दिया रहे कि x का वैल्यू आपका 7 - 4√3 हो और 1/x निकालना हो तो आप कुछ नहीं करेंगे। जो उनका साइन है यहाँ पर क्या है, साइन क्या है, माइनस, माइनस में साइन है। तो यदि 1/x करेंगे तो यहाँ पर उनका साइन बदल जाता है, मतलब जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है यदि x बराबर 7 - 4√3 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, तो 1/x हो जाएगा 7 + 4√3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसको पलटेंगे 1/x को पलटेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही आपको पूछ रहा है कि x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं, बस रख देंगे वैल्यू। देखिए x का वैल्यू क्या रखेंगे, 7 - 4√3 और 1/x का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर प्लस है, प्लस दीजिए 7 + 4√3। अब देखिए 4√3 प्लस में है, यहाँ पर है -4√3, तो ये आपका और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। तो आपका क्या बचा, 7 + 7, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि x बराबर 3 + 2√2 हो तो x + 1/x का मान है। तो उसी तरह क्वेश्चन है, x का वैल्यू आपका दिया है 3 + 2√2 और आपका देखिए यहाँ पर 1/x पूछ रहा है ना, तो वह जैसे 1/x करेंगे इनका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 3 - 2√2। ठीक है, अब इन दोनों का जब मान आ चुका, एक दिया हुआ है और एक हम लोग निकाले हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग यहाँ इसका मान को पुट कर देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 + 2√2 और 1/x का वैल्यू यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए 3 - 2√2, 3 - 2√2 यानी आपका 2√2 और 2√2 माइनस प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा। 3 + 3 आपका कितना होता है, 6 आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि x बराबर 3 + √8 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ मैंने सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, देखिए पहला आपका जो दिया हुआ है x के टर्म में दिया हुआ है और 1/x मतलब यहाँ पर निकालना होगा क्योंकि 1/x यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं। तो x बराबर होगा 3 + 2√2। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब 8 का जब वर्गमूल हम लोग तोड़ेंगे, जब इसका 8 का जब हम लोग वर्गमूल जब इसका जब 8 का निकालते हैं तो क्या निकलता है, देखिए 2 × 2 × 2 यानी कि 3 बार 2 होता है। तो एक जोड़ा 2 जो होगा बाहर हो जाएगा तो 1 2 बचेगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो x बराबर आपका हो गया 3 + 2√2। अब 1/x निकालना है तो 1/x के लिए क्या बोले थे, साइन आपका चेंज हो जाता है, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब x आपका दिया हुआ है और आपको उल्टा में निकालना है तो यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना, साइन को चेंज कर देना। ठीक है, अब देखिए आपसे जो पूछ रहा है x² + 1/x², तो हम लोग जानते हैं कि x² + 1/x² यानी कि a² + b² के फॉर्म में आपको पूछ रहा है। तो a² + b² का फॉर्म में जब भी पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, a + b का होल स्क्वायर निकालेंगे इसका। ठीक है, तो ये a है, a के जगह पर x और b के जगह पर 1/x, तो a + b का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a² + b², इसका स्क्वायर है ना, ये हो गया आपका a², ये हो गया आपका b² + 2a × b। ठीक है, 2x × 1/x। अब देखिए यहाँ पर x कैंसिल हो गया क्योंकि गुना में ऊपर नीचे कटता है। ठीक है, अब देखिए x + 1/x हम लोग कहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3 3 6 यानी कि 6 का स्क्वायर। यही आपका ऊपर में भी दिया हुआ देख सकते हैं x + 1/x बराबर 6 निकालें तो यहाँ भी x + 1/x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर बराबर x² + 1/x और x कटा आपका 2 बचा, +2 लिखें यहाँ पर। ठीक है, तो 6 6 36 हो गया और प्लस वाला 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 36 में से 2 गया, कितना आ गया, 34 आ गया आंसर। ठीक है, यानी कि x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा।
आंसर हमारा, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार आपका क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन है कि √7 + 2√10 बराबर वाट। पहले क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है √7 + 2√10, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको इस फॉर्म में दिया रहे, ठीक है, कि गुना करने पर इसको जब गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10, यानी कि 5 दूना 10 हो रहा है और जोड़ने पर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो हमारा ये फॉर्म में दिया रहता है, किस फॉर्म में, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ किए हैं, यहाँ पर जब गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये हमारा हम लोग इसको लिख सकते हैं √5 गुना √2 और जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि जो पहला लिखें वही लिखेंगे, 5 + 2, ठीक है। यानी कि देखिए गुना करने पर आ रहा है, गुना करने पर आएगा 10 और जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन संख्या सेम रहेगा, संख्या आपका समान रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 दूना 10 और जोड़ने पर 7, ठीक है। 5 + 2 + 2√7 × √2, इसको इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। अब देखिए ये आपका सूत्र में आ गया a + b का होल स्क्वायर, यानी कि √5 + √2 का जब होल स्क्वायर करेंगे, ये तो रूट रहेगा ही, ये रूट से अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई लेना देना नहीं है। देखिए √5 + √2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा 5 + 2 + 2√5 × √7। आप इसको एक बार करके खुद से देखिएगा कि √5 + √2 का होल स्क्वायर इतना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए √5 + √2 का होल स्क्वायर जब आया और यहाँ पर क्या है आपका वर्गमूल है, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर वर्गमूल है, तो ये आपस में कट जाता है, स्क्वायर और वर्गमूल कट जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए वर्गमूल मतलब होता है गुना 1/2, क्या होता है, गुना 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका ये बचा √5 + √2 आंसर। और इस तरह करके एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, यदि आप नहीं समझे हैं तो देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन है √8 + 2√15 बराबर क्या होगा, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, एसएससी हो, रेलवे हो। तो देखिए यहाँ पर इसको पहले गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए, क्या आएगा, 5 × 15 आएगा, 5 × 15, और 8 को भी हम लोग लिख सकते हैं 5 + 3, तो 8 को क्या लिखें, 5 + 3 और प्लस 2√5 गुना √3, यानी कि फिर से इसको जब गुना करेंगे तो 15 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका 5 और 3 आया प्लस 2√5 गुना √3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा √5 + √3 का होल स्क्वायर, ये एक सूत्र में आया a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। देखिए ये जब हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये आप इतना लिखिए होल स्क्वायर या इतना लिखिए, क्योंकि जब इसको आप a + b के होल स्क्वायर में जब तोड़ेंगे तो आपका यही आएगा 5 + 3 + 2√5 गुना √3, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका वर्गमूल है और ये आपका स्क्वायर है, यानी वर्गमूल क्या होता है, गुना 1/2 होता है, वर्गमूल मतलब क्या होता है, गुना 1/2 होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचा, √5 + √3 आंसर, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है √8 - 2√15, तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 15 और यहाँ पर कितना आएगा, 5 + 3 8, ठीक है। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 3 और यहाँ पर जब गुणनखंड करेंगे √5 गुना √3, ठीक है। यह आया आपका रूट में, तो ये भी आपका एक सूत्र में आ गया, किस, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस था, तो a + b का होल स्क्वायर में आया, यहाँ पर आपका क्या आएगा, a - b का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको तोड़ेंगे, एक बार आप बार बार हम कह रहे हैं वो चीज़ जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार a - b का होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो आपका ये आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर और ये वर्गमूल आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, √5 - √3 आंसर, ठीक है। उसी तरह एक क्वेश्चन पूछ रहा है यदि a बराबर √7 + 2√12 तथा b बराबर √7 - 2√12 हो तो a³ + b³ बराबर वाट, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट अब हम लोग निकालते हैं क्योंकि सीख चुके हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 12, 4 × 12 हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 4 + 3, यानी कि 4 और 3 हमारा क्या निकला, होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो √4
प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो √4 का जो होल स्क्वायर होता है कितना होता है, 2 होता है, और √3 का कितना होगा, √3 होगा, और वर्गमूल और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या आएगा यार, 2 + √3। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज किया तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। b बराबर क्या हो जाएगा, 2 - √3। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो जिस तरह हम ये वाला बनाएं उस तरह आप इसको एक बार रफ में तोड़ के देखिएगा, आपका यही आएगा। a बराबर आएगा ये और b बराबर आएगा ये, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है a³ + b³ बराबर वाट, तो हम लोग जानते हैं a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। तो कुछ नहीं करना, बस जो जो मान निकालें उसको रख देंगे। तो a + b को जब रखेंगे योग को, तो देखिए √3 हमारा प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, 4 का क्यूब हो जाएगा बराबर a³ + b³। यही तो आपसे मांग रहा है। आप देखिए 3 को रखेंगे 3, और a × b जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए a × b है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है a + b × a - b। तो a + b गुना a - b क्या होता है, a² - b², यानी कि a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। √3 कितना होता है, 3 होता है। तो 4 का स्क्वायर -3 आपका 1 हो गया। तो a × b क्या हो जाएगा 1, है कि नहीं। और a + b कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो योग होगा वो 4 होगा। तो देखिए ये सारा जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है इसको आप शॉर्ट में बनाने का प्रयास कीजिएगा, समय की बचत होगी, ठीक है। एग्जाम में आपको जल्दी बना के दिखाना है, ठीक है, उतना लिखना नहीं है। तो a × b हो जाएगा आपका 1 और a + b हो जाएगा 4। अब देखिए 4 का क्यूब होगा 64 और 3 चौके 12, ये आपका रहेगा a³ + b³। यही तो आपसे पूछ रहा है a³ + b³, ठीक है। और ये प्लस आपका 12 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 64 में से जब 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 52। ये आपका आंसर हो गया 52, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि a बराबर 5 + 2√6 हो तो ब्रैकेट बंद में आपका √a - 1/√a का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये आपका देखिए एक फॉर्मूला में है 5 + 2√6, क्यों, 2 × 3 = 6 होता है, और जोड़ेंगे 3 और 2 5 होगा। तो 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, और √3 × √2 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका एक सूत्र में आ गया, a बराबर क्या आ गया, √3 + √2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप तोड़ेंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये इतना लिखिए या इतना लिखिए, बात विल भी सेम है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जब इतना आ गया a बराबर √3 + √2 का होल स्क्वायर, जब हम लोग स्क्वायर को इधर करते हैं तो क्या आता है वर्गमूल। जैसे कि प्लस को इधर करते हैं तो माइनस होगा, गुना को इधर करते हैं तो डिवाइड होगा। उसी तरह जब हम लोग स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और वर्गमूल को फिर हम लोग इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग इधर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि आपका √a में मान पूछ रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर को जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 + √2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब जब √a का वैल्यू आ गया है तो 1/√a का वैल्यू नहीं आ जाएगा, खाली यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1/√a का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 - √2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन में बताया गया था, ठीक है। वही आप पुट कर देंगे। √a का वैल्यू क्या पुट करेंगे, √3 + √2, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, √3 - √2, और ये आपका माइनस है, ठीक है। अब देखिए √3 + √2, अब देखिए जब माइनस से ये इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, और माइनस प्लस √2 हो जाएगा। तो -√3 और प्लस √3 आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कटता है, और √2 आपका क्या हो गया 2√2 आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 + 2√2 हो तो √x - 1/√x का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसको जब गुणनखंड करेंगे 2 एकम 2, 2 × 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 1, है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे 2 + 1, और यहाँ पर है 2 √2 × √1। तो √1 का कितना होता है, 1 ही होता है। √1 का कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो हम लोग इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका आया a² + b² के फॉर्म में। a के जगह पर √2 और b के जगह पर आपका 1, है कि नहीं, a² + b² का फॉर्म में। एक का स्क्वायर 1 ही होता है ना। अब जब स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और रूट को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर को इधर करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा रूट में पूछ रहा है √x का वैल्यू, ठीक है।
तो रूट एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। अब 1/√x क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं √2 + 1 माइनस ब्रैकेट बंद √2, यहाँ पर साइन चेंज किए हैं -1। तो जब माइनस से इसको गुना करते हैं तो -√2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आपका देखिए -√2 और +√2 कैंसिल हो गया और एक 2 हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।